हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट के काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। आई एकता यादव and I, Kiran Chauhan, are here to clear all your doubts. So let's start. सबसे पहले जो डाउट स्टूडेंट्स का आता है वो है दिस रैंक दिस कैटेगरी हमें कौन सा एम्स मिलेगा और कोई एम्स हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सो एम्स वाइज रैंक की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो कौन सी रैंक पे कौन सी कैटेगरी को कौन सा एम्स अलॉट हुआ है, सो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो जल्दी से जाओ और इस वीडियो को देखो एंड अपने सारे डाउट्स क्लियर करो। नाउ सेकंड डाउट जो स्टूडेंट्स का है वो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं? काउंसलिंग के टाइम हमें ऑफर लेटर चाहिए, सीट एलोकेशन लेटर चाहिए, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए और जो एडमिट कार्ड एम्स का आया था एग्जामिनेशन के टाइम पे वो भी चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट हमें चाहिए, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी टीसी, माइग्रेशन या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो भी चाहिए। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा स्टूडेंट्स का डाउट है कि गैप सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं, तो गैप सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई कहीं भी नहीं पूछने वाला आपसे। यस ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 कि हॉस्टल हमें कब अलॉट होगा? अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको जो अलॉटेड एम्स है फर्स्ट राउंड में वो लेना है या नहीं। अगर आपको सेम एम्स लेना है तो आपको उसी टाइम पे हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। बट अगर आप फर्दर सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप हॉस्टल अलॉट नहीं करवाएं, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी इन एवरी राउंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, आपने अगर ओपन राउंड काउंसलिंग में जो 25,000 का डीडी भरा है वो आपको रिफंड होगा या नहीं होगा, या फिर एज ए पेनल्टी चार्जेस लगेंगे या नहीं? ये जो डीडी अमाउंट है वो दो केसेस के अंदर रिफंड होता है। आपको एम्स अलॉट हो गया है और आपने वो एम्स ले लिया है, या तो फिर आपको कोई एम्स अलॉट हुआ ही नहीं। इन दोनों ही केसेस में आपको जो 25,000 रुपए डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सीट अलॉट हुई है और आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने वो सीट लिया ही नहीं है, तो इस केस के अंदर आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट का एक ये भी डाउट रहता है कि जो फर्स्ट टाइम में आपको जो एम्स अलॉट हुआ है वहां पर आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है नहीं जाना है, फिर आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए फर्दर वेट करना है? ओके, सो यस, आपको 101% जाना है, चाहे आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करो या नहीं करो। लेकिन जो फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हुआ है एम्स, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवाना ही है, आपको जाना ही है। ओके, अगर आप नहीं जाते हो तो आप सेकंड राउंड के लिए भी इनएलिजिबल हो जाओगे, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और लास्ट डाउट स्टूडेंट का ये रहता है कि अगर उन्होंने एम्स नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है और नीट की काउंसलिंग के बाद भी उनको कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया है, तो अगर वो सीट लीव करते हैं तो उनको कितना अमाउंट पे करना होगा, या फिर फर्दर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे? इसका आंसर है 5,000 पेनल्टी देनी होगी। आप अगर एडमिशन ले लेते हैं एम्स के अंदर तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने हैं नीट की काउंसलिंग के लिए, तो आपको सिर्फ 5,000 रुपीज यहाँ पे एज अ पेनल्टी देने हैं। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन मेक श्योर आप कंप्लीटली एडमिशन लो, यहाँ पे एक बार अपनी सीट तो पूरी रिजर्व कर लो। यस, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट कि कितना मेस फी चार्जेस होता है, और ये सबका एक एक्साइटेड पॉइंट भी बहुत रहता ज्यादा, है। yes। यस, सो अगर मैं एग्जांपल में एम्स जोधपुर का भी बताऊं तो मेस फीस अभी फिलहाल 56,300 रुपीज है। सो ये एम्स टू एम्स डिपेंड करेगा। कुछ एम्स में क्या होता है कि कूपन सिस्टम लगता है कि पर मील आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं, बट जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हो और अगर आप सेम एम्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसी सेम टाइम पे आपको मेस फीस भी सबमिट करानी होती है। Yes। सो एक ऐसा अमाउंट जो है आप कैश के फॉर्म में या फिर अपने बैंक अकाउंट में रखना कि इनकेस अगर उसी टाइम पे फीस जमा करानी पड़ रही है तो आपके पास पैसे कम ना पड़े। अदर देन दैट, अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं रिलेटेड टू काउंसलिंग, रिलेटेड टू सीट अलॉट होगा या नहीं होगा, सो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो एंड जो भी डाउट्स है आप अपने पूछो। सो दिस इज फॉर टुडे Do subscribe our channel, Kiran। and Chiku Ames. Bye bye.